इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कालीमा स्टोरीज। आज की कहानी है मीरा की। मीरा की शादी 4 साल पहले शिवम के साथ हुई थी। सहारनपुर के रहने वाले थे वो लोग, लेकिन शिवम का जो ट्रांसफर था वो अहमदाबाद हो गया। मीरा वहीं पर थी अपनी सास ससुर के पास में। 3 साल की उनकी बेटी थी। 4 साल शादी के गुजर गए तो मीरा ने जिद किया कि मुझे भी आपके साथ अहमदाबाद चलना है। शिवम के साथ मीरा भी अहमदाबाद आई। साथ में शिफ्ट होने के लिए सामान वामान खरीदा, रेंट पर मकान लिया। वहां देखा कि कुछ लोग पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं। मीरा ने पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। शिवम ने कहा, हर साल यहाँ अंबा जी का मेला लगता है तो बहुत से पद यात्रा वाले जाते हैं। मीरा बोली, चलो हम भी घूम के आते हैं। शिवम ने बोला, मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ में जाऊं। शिवम ने 3 दिन की छुट्टी ली, मीरा को लेकर के अंबा जी के लिए निकल गया। गए वहां पर दर्शन किए, लेकिन छुट्टी 3 दिन की थी तो सोचा ये चलो माउंट आबू भी घूम कर आते हैं। मीरा खुश हो गई, वापस आई। दर्शन करके वापस आने के बाद तैयार हुई। रात में वो लोग वहीं रुके और सुबह सुबह वो लोग माउंट आबू के लिए निकल गए। माउंट आबू में उन्होंने एक होटल किराए पर लिया। माउंट आबू घूमने के लिए सीमा ने ड्रेस चेंज की तो वहां पर देखा कि एक दुपट्टा टंगा हुआ था होटल में, वो जो कि बिल्कुल उसके ड्रेस से मैच कर रहा था। मीरा को बहुत पसंद आया। उसने वो दुपट्टा लिया और ड्रेस पर डाल लिया। उसके बाद वो लोग माउंट आबू घूमने निकल गए। जैसे ही ऊपर पहाड़ पर पहुंचे, मीरा शिवम से बोली, आई थी कूद को मारू, आई थी कूदी जाऊं। शिवम उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। मीरा को आए हुए अभी 3-4 दिन हुए हैं और ये बार बार खुद को मारूं, कूदी जाऊं, ये गुजराती शब्द क्यों बोल रही है। उसको तो गुजराती आती नहीं। पर उसने हंसी में टाल दिया कि शायद किसी से सुन लिया होगा तो ये वही बार बार कर रही है। शिवम ने मुंडी हिलाई, ऐसे बोला, ना में सिर हिलाया, बोले नहीं। फिर वो होटल वापस आए। होटल ऊपर का रूम था। वहां बालकनी पर खड़ी होके बोली, आई थी खुद को मारू, आई थी कूदी जाऊं। शिवम अब इरिटेट हो गया था सुन सुन के, ये क्या है मीरा, बार बार यही बात, ये कहाँ से सीख लिए तुमने 2 शब्द। मीरा अजीब सा चेहरा बनाकर बोली, सीखी नहीं हूं, वो खुद को मारी सही थी, वो कूदी जईस। शिवम को विचित्र लगा कि ये क्या कर रही है मीरा। उसको बहुत गुस्सा आई। उसको शाम को वापस आना था, लेकिन वो तुरंत उसको लेकर के वहां से रवाना हो गया। वापस आया, बच्ची साथ में थी, लेकिन बच्ची का ध्यान में ही नहीं रख रही थी मीरा, बिल्कुल उसको पड़ी ही नहीं थी बच्ची की। शिवम बार बार उसको बोलता था, बच्ची को नहलाना धुलाना करना सब शिवम को करना पड़ा। मीरा का जरा भी ध्यान बच्ची की तरफ नहीं था। किसी तरह से वो लोग वापस अपने घर आए। तब तक तो मीरा शांत रही, लेकिन घर आने के बाद फिर से मीरा के वही नाटक शुरू हो गए। कहीं पर भी खड़ी होती, वहीं थी कूदी जाऊं, वहीं थी खुद को मारू। शिवम को बहुत गुस्सा आई उसके ऊपर। ये 4 शब्द क्या सीख गई है, ये बार बार गुजराती में खुद को मारू, कूदी जाऊं, ये है क्या आखिर। बच्ची पास में खड़ी थी। बच्ची से शिवम ने बोला कि मम्मी के पास मत जाना, मम्मी सही से तुमको नहीं देख रही ना, मम्मी से बात मत करना। मीरा ने घूर कर बच्ची की तरफ देखा और बच्ची के बाल अपने हाथ में पकड़ लिए। तू ले जाऊं अने, तू ले जाऊं अने। शिवम को तब आश्चर्य हुआ कि ये आखिर कर क्या रही है। 2 दिन हो गए कल से वापस आए हुए, इसका कुछ इसमें चेंज नहीं आ रहा है। खुद को मारूं, ले जाऊं, ये शब्द इसके पास कहाँ से आ रहे हैं। उसने अपने फ्रेंड को बताया कि जब से मैं माउंट आबू से वापस आया हूँ, तब से ये मीरा ऐसा ऐसा कर रही है। फ्रेंड ने बोला कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पैर पड़ गया हो, कुछ हो गया हो, चलो इसको पुजारी जी के पास ले चलते, मेरे एक पहचान के तांत्रिक हैं, आप उनके वहां चलते। मीरा को जैसे ही ले जाने के लिए शिवम ने बाहर रिक्शा बुलाई, ऑटो रिक्शा बुलाई, मीरा तुरंत वहां पर पैर पछाड़ने लगी, पैर पटकने लगी। बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना है, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैं अपनी मर्जी से आई थी, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। ये मुझको साथ में लेके आई है ना, अब मैं इसको अपने साथ में लेके जाऊंगी। शिवम को आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी जैसे तैसे करके उसको तांत्रिक के पास ले गए।
लेकिन तांत्रिक उस दिन घर पे नहीं थे, वो कहीं पर गए हुए थे किसी काम से। तो उनके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने कुछ पूजा करके विधि दी कि ले जाके मीरा के सिरहाने रख देना। शिवम वो पूजा विधि लेकर के मीरा को साथ लेकर आया, क्योंकि मीरा तो रिक्शे में ही बैठी रही, अंदर थे ही नहीं वो लोग। तो वापस आए और जैसे ही सिरहाने रखने की कोशिश की, मीरा धाड़ से नीचे बैठ गई, दोनों घुटने मोड़े और यूं हाथ किया, सिर बिल्कुल नीचे, और यूं करके घूरा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। शिवम डर गया मीरा की शक्ल देख करके। उसने अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर दिया। अब शिवम से अकेले यानी सहन नहीं हो रहा था, क्या करे। उसने पड़ोसियों को बुलाया और बोला, देखो इसको ये क्या हो रहा है। सब पड़ोसी आए, उन्होंने कहा जरूर कुछ है, इसको बिना तांत्रिक के दिखाए इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर से दूसरे दिन वो तांत्रिक बाबा को बुलाया गया कि आप घर आ जाओ, ये आने की हालत में नहीं है। तांत्रिक आए, उन्होंने अपनी पूजा विधि शुरू करी और मीरा को वहां बिठाया। मीरा बुरी तरह से हिलने लगी, बाल खोलकर पूरी तरह से हिल रही थी और यही बोलती जा रही थी, जो तो रही थी वो इमने लईने जईस, जो तो रही थी वो इन्हें लईने जईस। तांत्रिक ने पूछा, कौन हो तुम? तब उसने बोलना शुरू किया, जो पूरा गुजराती में बोल रही थी, हूँ रीमा छू, यानी कि मैं रीमा हूँ। अब मारो दुपट्टो लઈને આવતી રહી છે, જે ત્યાં હોટલમાં હું ભૂલી ગઈ थी। यानी कि मेरा दुपट्टा लेकर के ये मीरा आ गई है, जो कि मेरा वहां रह गया था। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया कि मैं जब वहां ऊपर माउंट आबू गई थी घूमने, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया था और मेरी वहां पर मौत हो गई थी। तब से मैं यहाँ वहां भटकती हूँ और मेरे हस्बैंड ने घर आकर बोला कि वो किसी के साथ भाग गई है। मेरा कुछ भी तब से किया नहीं गया, इसके लिए मैं भटक रही हूँ। ये मेरा दुपट्टा लेकर के आई साथ में, इसके लिए मैं इसके साथ आ गई। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको लिए बिना नहीं जाऊंगी। तांत्रिक ने पूजा विधि की और घर के चारों तरफ कीलों से मंत्रोच्चार के साथ कीले बांधी और किसी भी तरह से मीरा को उस आत्मा से मुक्त किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।